वेलकम बैक टू मिनट टू कोड। आज हम बात कर रहे हैं इफ़ स्टेटमेंट्स पे। हमने वेरिएबल्स देख लिए, हमने ऑपरेटर्स देख लिए, हमने नॉर्मल इंडेंटेशन की बात कर ली। तो इफ़ स्टेटमेंट मेरा एक वैसे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि हम जब भी बेसिक कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। और इसका मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। लेट्स जस्ट स्टार्ट। इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल चेकिंग का नाम है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी वेरिएबल, कोई भी आपने चीज़ चेक करनी है कि क्या है और उसकी बेसिस पे आपने कोई और एक्शन परफॉर्म करना है, तो आप इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल असाइन किया मैंने 1000 की वैल्यू, मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अगर मैं चेक करना चाहूँ कि इसकी वैल्यू क्या है और उसकी बेसिस पे कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मैं सिंपल सिंटैक्स लिख सकता हूँ, इफ़ माई वेरिएबल इज़ इक्वल्स टू 1000। तो तुम क्या करो, तुम प्रिंट करो कि मेरी वैल्यू 1000 है। अब ये अभी सिर्फ एक वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं। जब आप एक लिस्ट बनाएंगे या कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, 1000 से ज़्यादा, तो इस तरह की कंडीशनल चेकिंग बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इफ़ के सिंटैक्स में, वो ये है कि आप लिखते हैं इफ़ का कीवर्ड, उसकी राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं, अंदर अपनी कंडीशन डालते हैं जो आपने चेक करनी है। कुछ भी हो सकता था, इफ़ वेरिएबल 1 इज़ ग्रेटर देन 1000, इफ़ वेरिएबल 1 इज़ लेस देन 1000, एंड इस तरह एंड सो फोर्थ। इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशन हो सकती थी। ये आपने सिंपल चेक लगाया और उसके बाद आपने आगे कॉलन दे दिया, जो डबल डॉट्स होते हैं वो दिए। ये इसका फिक्स्ड सिंटैक्स है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने नीचे जो भी इसका स्कोप इसका डिफाइन करना है, जो इसका एक्शन पार्ट है, जो सेकंड इफ़ के अंदर जो इसका एक्शन पार्ट आता है, वो उससे एक स्टेप अंदर होना चाहिए। इंडेंटेशन वाले लेक्चर से याद करें। इफ़ को कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने इस चीज़ के ट्रू होने पे क्या चीज़ करनी है, वो नीचे वाले पार्ट उसके अंदर नेक्स्ट लेवल पे आना चाहिए। अगर मैं इसको पीछे रखता यहाँ पे तो ये मुझे एरर देता, क्योंकि लेवल सेम इंडेंटेशन का एरर देता। इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं इसको इसी स्कोप के अंदर रखूँ और वो प्रिंट करे कि जी मेरी वैल्यू 1000 है। अब एक इफ़ लगाया, आप मल्टीपल इफ्स भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगर एक इफ़ स्टेटमेंट बनाई है हमने 1000 की, आप कहते हैं माई वैल्यू इज़ 1000। अगर वैल्यू 2000 होती तो मुझे प्रिंट करना चाहिए था कि मेरी वैल्यू 2000 है। इस केस में हमने चेक करने के लिए क्या किया कि हमने वेरिएबल 1 को 2000 सेव किया और उसके बाद हमने नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट की। अब वो करेगा क्या, बैकएंड पे एल्गोरिदम वो पहली इफ़ स्टेटमेंट चलाएगा, ट्रू होगी वेल एंड गुड, एग्जिट कर जाएगा क्योंकि वैल्यू ट्रू हो चुकी है। ट्रू नहीं होगी तो वो नेक्स्ट इफ़ चेक करेगा। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने फर्स्ट इफ़ चेक किया, 1000 नहीं थी वैल्यू, तो वो नेक्स्ट इफ़ पे चला गया। वहाँ पे उसको वैल्यू 2000 मिली, उसने वहाँ पे वो बोला, उसका भी एक्शन जो था नीचे वो उसने वो प्रिंट किया। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आपको मल्टीपल इफ्स दिखा रहा हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम और भी ऑपरेटर्स ग्रेटर दैन, इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं या क्या, तो मल्टीपल इफ्स में हम वो भी प्रिंट कर सकते हैं। अब कई दफ़ा होता है कि आपकी मल्टीपल इफ्स ट्रिगर भी हो सकती हैं। जैसे ये वैल्यू फॉर एग्जांपल 2000 भी है और ये 1000 से बड़ी भी है। इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल जो भी इफ़ स्टेटमेंट ट्रू होती जाएगी, उसकी कंडीशन या उसका एक्शन जो है वो साथ साथ प्रिंट होता जाएगा। सॉरी, इस केस में ये दोनों थे, तो उसने कहा कि जी माई वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 1000, क्योंकि 2000 है तो 1000 से बड़ी है। और उसने ये भी कहा कि माई वैल्यू इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2000। तो ये दोनों चीज़ें ट्रिगर हुई और दोनों एक्शंस परफॉर्म हो गए। अच्छा, इफ़ के साथ उसका एक पेयर बनता है इफ़ एंड एल इफ़, मतलब इसको कहते हैं एल्स इफ़ की छोटी फॉर्म है कि अगर ये नहीं हुई, इसके अलावा ये वाली भी चेक करो। तो एल्स इफ़ के भी पेयर्स बन सकते हैं और एल्स इफ़ एल इफ़ के भी पेयर्स बन सकते हैं। तो इसमें जो है वो सिंपल ये होता है कि अगर इस केस में वैल्यू देखें हमारी 2000 की सेव हुई है, वो पहले अपने इफ़ स्टेटमेंट पे आया, वो ट्रू नहीं हुई, उसने फिर अगली, अगर ये नहीं हुआ तो उसने कहा इसके अलावा एल्स क्या हुआ, इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती थी। तो वो एल इफ़ के पार्ट में नीचे आया, वहाँ पे उसने चेक किया, उसके पास 2000 मैच कर गया और उसने उसका एक्शन परफॉर्म कर दिया नीचे, माई वैल्यू इज़ इक्वल टू 2000। हमने फिर एल इफ़ को टेस्ट किया ग्रेटर देन के साथ। अब यहाँ पे क्या है जी, हमारे पास वैल्यू है 1001। इफ़ स्टेटमेंट हमने लगाई हुई है इफ़ वेरिएबल इज़ ग्रेटर देन 1000, तो यहाँ पे ये बेसिकली ट्रू हो जाएगी और फिर क्या होगा कि वो प्रिंट कर देगा एक्शन को। मगर देखें यहाँ पे जो सेकंड एल इफ़ लगाया हुआ है ना, ऑल्दो
ये ट्रू नहीं है तो वो टेस्ट फिर भी ज़रूर करेगा इसको, वो यहाँ पे वैल्यू टेस्ट करेगा कि एक्शन ये है कि नहीं है। तो सिंपल उसने फर्स्ट वाला एक्शन प्रिंट किया और हम आगे चले गए। इफ़ जो है वो नॉर्मली इफ़ और एल्स का पेयर बनता है कि जब ये चीज़ ना चले, इफ़ का पोर्शन ना चले तो फिर एल्स तो डेफिनेटली प्रिंट करो ही करो, ठीक है। ये नॉर्मल इफ़ स्टेटमेंट के चेक्स के अंदर ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आपने एक ऐसा केस ज़रूर डिफ़ाइन करना होता है कि अगर कोई भी इफ़ नहीं चलता तो एल्स का पार्ट आपने लिखना होता है कि ये उस केस में ज़रूर प्रिंट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मेरी वैल्यू थी 999, अब इस केस में क्या हुआ कि 1000 से वो बड़ी नहीं थी, तो अगर मैं यहाँ पे एल्स ना लगाता तो क्या होता, कुछ भी प्रिंट ना होता, क्योंकि कोई मैंने उसको सेकंड केस ही नहीं बताया कि जब इससे छोटा होगा तो क्या होगा, इस 1000 की वैल्यू से छोटी वैल्यू होगी तो क्या होगी। इस केस में हमने यहाँ पे एल्स कह दिया कि प्रिंट कर दो कि मेरी वैल्यू 1000 से छोटी है। अच्छा जी, फाइनल केस बनता है इफ़, एलिफ एंड एल्स। बाकी साइंस वही है, इफ़ को भी चेक करेगा, एलिफ को भी चेक करेगा और एल्स में आ जाएगा। अब 999 की वैल्यू है, 1000 से बड़ी नहीं है, ये स्किप हो जाएगा। एलिफ में आगे चेक करेगा, 2000 के भी इक्वल नहीं है, वो भी स्किप हो जाएगा। और एंड में वो क्या करेगा, एल से रह जाएगा पीछे और वो प्रिंट करेगा अपनी एल स्टेटमेंट को और हमारे पास आंसर इस तरह आ जाएगा। अब इसको आप सिर्फ नंबर्स की गेम के तक मत रखें, आप प्रैक्टिस करें इसको। इफ़ स्टेटमेंट्स अपनी जनरेट करें, थोड़ी सी स्ट्रिंग्स के साथ कोशिश करें कि एक स्ट्रिंग की चेकिंग कर सकें। स्ट्रिंग इज़ इक्वल्स टू कोई येस का स्ट्रिंग बनाए, नो का स्ट्रिंग बनाए, उसकी इंडेक्सेस को चेक करें और प्रैक्टिस करें। कमेंट करें नीचे और मुझे लाइक्स और सब्सक्राइब्स के साथ नवाजें ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट बना सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस।